Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 10th chapter of class 4th. This chapter name is Plants Life, मतलब पौधों का जीवन. This chapter is from Unit 5. The Unit 5 name is The Living Words. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. Shown below are some flowers and root that we eat. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसमें हमें दिखाया गया है कुछ फ्लावर्स और कुछ रूट को जिनको हम खाते हैं. आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम. उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम लिखने हैं. द फर्स्ट वन इज पाइन एप्पल. पाइन एप्पल. दिस इज cauliflower. This is reddish and this is clove. Now let's start the chapter. Living and non-living things. Living things are things which have life in them. Living things वो चीजें होती हैं जिनमें life होती है. All plants, animals and human beings have life in them. हर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में क्या होती है? लाइफ होती है. सो दे आर लिविंग थिंग्स, इसलिए वो लिविंग थिंग्स होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स विच हैव नो लाइफ इन देम. नॉन लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल, अ टेबल एंड अ ग्लास आर नॉन लिविंग थिंग्स. The difference between living and non-living things are as follows. Difference क्या है living things और non-living things में? Living things and non-living things. Living things grow and die, बढ़ती है और मर जाती है. Do not grow or die. ये बढ़ती भी नहीं है और मरती भी नहीं है. Non-living things. Living things reproduce. Non-living things do not reproduce. ये living things reproduce करती है और non-living thing reproduce नहीं करती है. Living things move by themselves. Living things अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ. ये बिना किसी हेल्प के मूव नहीं कर सकती. लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ. ये ब्रेथिंग करती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ. ये ब्रेथ नहीं करती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट. लिविंग थिंग्स को पानी, हवा और सनलाइट की, सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एनर्जी, टू गेट एनर्जी. लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत नहीं होती है एनर्जी के लिए. Plants are living things. They make their own food by the process of photosynthesis. Plants भी living things हैं. वे अपना खाना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. There are some algae which are too small to be seen and there are giant trees which are the largest living things in the world. क्या है? कुछ अलेख होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते और कुछ बहुत बड़े ट्रीज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स होते हैं. अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट दैट ग्रो बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट. पार्ट जो सॉइल के अंदर ग्रो करता है उसको हम रूट बोलते हैं. द पार्ट दैट ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट. जो पार्ट रूट के, सॉइल के ऊपर होता है उसको हम शूट बोलते हैं. The first point is root. The root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous. जो रूट होता है प्लांट का वो लॉन्ग भी हो सकता है, थिक, बशी भी हो सकता है और बहुत सारा फाइब्रस भी हो सकता है. इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ये अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है और ये नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट होता है किसी प्लांट का. द रूट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. रूट क्या हेल्प करती है? प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का हेल्प करती है. इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये हेल्प करती है प्लांट को कि वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके. इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल फॉर द प्लांट. ये स्टोर करती है एक्स्ट्रा फूड मटेरियल प्लांट्स के लिए. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर आर 2,70,000 काइंड ऑफ प्लांट अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 2,70,000 प्लांट्स हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में. द फर्स्ट इज टैप रूट. अब टैप रूट क्या होती है? A tap root is a thick
सिंगल रूट दैट ग्रो डाउन स्ट्रेट। टैप रूट होती है थिक मोटी बहुत एक सिंगल रूट जो सीधे स्ट्रेट क्या होती है ग्रो करती है। स्मॉल हेयर लाइक रूट ग्रो ऑन द साइड ऑफ अ टैप रूट। छोटे छोटे हेयर लाइक रूट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टैप रूट के साइड में। कैरेट पीज एंड बीन्स प्लांट हैव टैप रूट। कैरेट गाजर मटर और बीन्स की जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। एक होती है फाइबेरियस रूट। फाइबेरियस रूट क्या होती है? फाइबेरियस रूट कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल रूट विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो फाइबेरियस रूट होती है वो उसमें कंसिस्ट होती है बहुत छोटी छोटी रूट्स जो ब्रांच निकली होती है बेस स्टेम से। ग्रास व्हीट एंड राइस प्लांट्स है फाइबेरियस रूट। ग्रास व्हीट और राइस प्लांट की फाइबेरियस रूट होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रूट। रूट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन। रूट पेड़ को क्या करके रखती है? सॉइल में टाइटली पकड़ के रखती है जिससे वो गिरे नहीं। Roots have tiny hair like structure called root hair. रूट के छोटे छोटे hair like structure होता है जिसको root hair बोलते हैं। They absorb mineral and water from the soil and send them to the different part of the plant. Thus they help the plant to grow. वो क्या करते हैं? मिनरल्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और उनको सेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, इस जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉश और ब्लो अवे द टॉप सॉइल। जो हैवी रेन होती है और स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो वॉश या उड़ा देती है टॉप सॉइल को। दिस इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स क्या करती है? सॉइल को बांध के रखती है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। Now the next is special root. A banyan tree has roots which grow downwards from the branches to the soil. एक banyan tree की root होती है वो downwards grow करती है branches of the soil के। Such root are called aerial roots. इन root को हम aerial roots भी बोलते हैं। Plants of the pumpkin family produce huge water storing roots. Plant पंपकिन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? ह्यूज वाटर स्टोरिंग रूट्स होती हैं, वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रखती हैं। प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड चेरी प्रोड्यूस बड्स अलोंग देयर रूट्स दैट ग्रो नियर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्प टू प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इटसेल्फ। जो स्ट्रॉबेरी और चेरीज के जो बड्स होते हैं वो ग्राउंड के चारों तरफ गिर जाते हैं और जिससे वो हेल्प करते हैं प्लांट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने में। सच रूट आर कॉल्ड प्रोपेगेटिव रूट। इन रूट को हम प्रोपेगेटिव रूट्स भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज लीव्स। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं और लीफ लैमिना भी बोलते हैं। इट कॉन्टेन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। लीव्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू दीज पोर्सेस। लीव्स क्या करती हैं? जो एयर को इन और आउट करती हैं इन पोर्सेस के थ्रू। दे हेल्प द प्लांट ब्रीथ। ये पेड़ को पौधे को सांस लेने में हेल्प करती हैं। टेक अ लीफ एंड लुक एट इट केयरफुली। एक लीफ को लेना है, उसको देखना है केयरफुली। यू विल सी सम वेन्स ऑन इट। आपको उसमें छोटी छोटी वेन्स दिख जाएंगी। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन नोन एज द मिडरिब। जो मिडल में होता है लीव्स के वो मेन वेन होती है जिसको हम मिडरिब बोलते हैं। इट ब्रिंग वाटर टू द लीफ एंड कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करती है? वाटर लाती है। इट ब्रिंग्स वाटर टू द लीफ। ये वाटर लाती है लीफ में और फूड को क्या करती है? कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के अदर पार्ट में फूड को लेकर जाती है। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। लीव्स में एक सब्सटेंस भी होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। लीव्स यूज एयर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड। लीव्स यूज करती है एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल को खाना बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स यूज दिस फूड टू लिव एंड ग्रो। प्लांट इस फूड का यूज करते हैं लिव एंड ग्रो करने के लिए। Now the next is flower. The flower is the reproductive
पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिससे हम अदर प्लांट्स भी बना सकते हैं। अ फ्लावर हैज फोर मेन पार्ट्स। एक फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड कार्पल। फ्लावर फर्स्ट अपीयर अ बर्ड्स, फ्लावर में पहले एक बर्ड दिखता है। दिस बर्ड चेंज इनटू अ फ्लावर, उसके बाद वो बर्ड फ्लावर में चेंज होता है। फ्लावर्स देन चेंज इनटू फ्रूट विच कंटेन सीड, फ्लावर्स फिर फ्रूट में चेंज होता है और फिर उसमें सीड्स आते हैं। सीड आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, सीड्स कहाँ छुपे होते हैं? प्रोटेक्ट होते हैं फ्रूट्स के अंदर। अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट, एक हर सीड में एक बेबी प्लांट होता है। व्हेन अ सीड गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, हीट ऑन सॉइल, इट ग्रो अप टू अ प्लांट। जब एक सीड को प्रॉपर अमाउंट मिलती है वाटर की, एयर की, हीट की और सॉइल की, तो वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नीम ट्री प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्रीज। नीम ट्री अदर ट्रीज के से ज्यादा क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सम कॉमन ट्रीज, कुछ कॉमन ट्री हैं। सम ट्रीज लाइक नीम, पीपल, बनियन, किकर एंड टैमरिंड आर फाउंड इन आर नेबरहुड। कुछ ऐसे ट्रीज हैं, नीम, पीपल, बनियन, किकर, ये क्या है? हमारे नेबरहुड में, आसपास में मिलते हैं। दे आर ऑल हैव वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए सब बहुत यूजफुल होते हैं। नीम, पीपल, बनियन, किकर और टैमरिंड। नाउ द नेक्स्ट इज यूजफुल ऑफ द कॉमन, यूजफुलनेस ऑफ कॉमन ट्रीज। कॉमन ट्रीज का यूजफुल यूजेस क्या होते हैं? लीव्स, बार्क एंड सैप ऑफ अ नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक सोप। लीव्स, बार्क और सैप नीम ट्री के किस लिए काम आते हैं? साबुन बनाने के, मेडिसिन बनाने के और टूथपेस्ट बनाने के। द लीव्स ऑफ पीपल ट्रीज आर यूज्ड इन लीफ मोटिफ। पीपल ट्री की लीव्स किस लिए काम आती है? लीफ मोटिव्स के लिए। मेनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वारल etc मेक देयर होम इन अ बनियन ट्री। बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स, जैसे बर्ड्स, स्क्वारल, ये सब होम बनाते हैं बनियन ट्री पर। द वुड ऑफ किकर ट्री इज यूज्ड टू मेक व्हील्स एंड बुलक कार्ट्स। जो लकड़ी होती है किकर ट्री की, वो व्हील्स और बुलक कार्ट बनाने के काम आती है। टैमरिंड इज अ सॉर फ्रूट, इट इज यूज्ड इन फूड। ये टैमरिंड क्या होता है? एक खट्टा फ्रूट होता है जो खाने में काम आता है। द लीव्स ऑफ टैमरिंड आर ऑल्सो यूज्ड इन करी। जो लीव्स होती है टैमरिंड की, वो भी करी में काम आती है। सम डोमेस्टिक प्लांट, कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स। People grow some plants in and around their home. लोग अपने घर में और घर के आसपास प्लांट्स को ग्रो करते हैं। These are called domestic plants. इन सबको हम डोमेस्टिक प्लांट्स बोलते हैं। Plants like basil, mint, coriander and curry plants are known in the kitchen garden. प्लांट्स कुछ जैसे बेसिल है, मिंट है, कोरिएंडर है, करी प्लांट है, ये सब किस में ग्रो करे जाते हैं? किचन गार्डन में। दे आर यूजफुल इन सेवरल वेज, ये बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। दे ऑल्सो चेक एयर पोल्यूशन एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये एयर पोल्यूशन को कम करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप स्टोर फूड फॉर द प्लांट। जो रूट होती हैं जैसे प्लांट्स किस किस की? कैरेट की, रेडिश की, बीट रूट की और टर्निप की, ये फूड को स्टोर करती हैं प्लांट के लिए। सच रूट आर कॉल्ड स्टोरेज रूट, इन रूट्स को हम स्टोरेज रूट्स भी बोलते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स, हम इन रूट्स को एज अ वेजिटेबल खाते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ यूजफुल सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग famine. Now the next is shoot. The shoot of a plant consists of the stem, branch, leaves, fruit and flowers. Shoot, एक प्लांट के सूट में क्या क्या कंसिस्ट होता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट और फ्लावर। इट ग्रो अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के अबव ग्रो करता है। इट इज ग्रीन इन कलर, ये कलर में ग्रीन होता है। द सूट ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सूट क्या करता है? सूट ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो रूट एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को और वाटर को, वो अदर पार्ट ऑफ प्लांट में लेके जाता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है? जो लीव्स खाना बनाती हैं उनको प्लांट्स के सारे पार्ट में भी लेके जाता है। वी नीड प्लांट एंड ट्री, हमें प्लांट्स और ट्री की जरूरत होती है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ट्री फॉर मोस्ट ऑफ अवर नीड, हम प्लांट्स और ट्री पर डिपेंड होते हैं अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए। ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, फ्रूट, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी अदर थिंग्स। ट्रीज हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, फ्यूल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बहुत सारी अदर चीजें भी देते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हु लुक्ड आफ्टर ट्री, कौन देखता है ट्रीज को? इन सिटीज एंड टाउन म्युनिसिपल बॉडीज प्लांट
सेपलिंग्स एंड टुक आफ्टर देम। सिटीज और टाउन्स में म्युनिसिपल बॉडीज जो होती हैं वो प्लांट कि वो क्या करती हैं, उनको देखती हैं। दे ऑल्सो मेंटेन गार्डन्स एंड पार्क, ये गार्डन और पार्क को भी मेंटेन करती है। इन विलेज पंचायत लुक आफ्टर प्लांट, गांव में पंचायत देखती है प्लांट्स को। व्हेन यू ट्रेवल इन अ सिटी बाय रोड यू कैन सी ट्रीज और बोथ साइड ऑफ द रोड। जब आप किसी ट्रेवल करते हैं किसी सिटी में बाय रोड तो आप देखते हैं कि रोड के दोनों साइड क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। These trees have been planted to give shade and it check soil erosion। ये ट्री क्या करते हैं, ये प्लांट किए जाते हैं शेड के लिए और सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ट्रीज इन फॉरेस्ट, जंगल में पेड़, ट्रीज विच ग्रो इन फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो ट्रीज जंगल में ग्रो करते हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। दीज ट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल हु ट्राई टू कट देम डाउन टू सेल वुड। ये ट्री प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम उन लोगों से जो इनको कट करते हैं सेल करने के लिए। द लॉ डज नॉट अलाउ कटिंग द ट्री, लॉ अलाउ नहीं करती है पेड़ों को काटना। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रिबल और आदिवासी। लोग जो जंगल में रहते हैं उनको हम ट्रिबल्स बोलते हैं या आदिवासी। दे लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, वे वो ही फॉरेस्ट की जंगल की देखभाल करते हैं। दे नो द फॉरेस्ट वेल एंड डू नॉट हार्म देम, वो फॉरेस्ट को जानते हैं और उनको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। दे ईट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड यूज सम प्लांट टू मेक मेडिसिन। वो ऐसे पार्ट ऑफ प्लांट खाते हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं और उनके कुछ प्लांट्स को वो मेडिसिन बनाने के भी काम में लाते हैं। The next is wild plant. Some plants grow by themselves. कुछ प्लांट अपने आप से ही ग्रो कर जाते हैं। They are called wild plants. उनको हम wild plants बोलते हैं। Berries grow in the wild. Berries wild में grow करती हैं। Some wild plant are very useful as well. We use their flowers, seeds, leaves and bark. कुछ प्लांट्स वाइल्ड प्लांट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं जिनके हम फ्लावर, सीड, लीव्स और बार्क यूज करते हैं। सम वाइल्ड प्लांट्स आर अनवांटेड, कुछ वाइल्ड प्लांट अनवांटेड होते हैं। दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल प्लांट, वो इफेक्ट करते हैं यूजफुल प्लांट्स की ग्रोथ को भी। सच प्लांट्स आर नोन एज वीड्स, उन प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स शुड बी पुल्ड आउट रेगुलरली, वीड्स को हमें रेगुलरली निकालना पड़ता है। Now come to the quick recall. The first one is living things are things which have life in them. The part that grow below the soil is called the root. People grow some plant in and around their home. People living in the forest are called tribals and adivasis. Come to the word meaning. Aerial means होता है a root that develop from a location on the plant above the surface of the earth or water as from a stem. Tribals means होता है people living in forest. Let's do the exercise question. Take right the correct option. The first one is dash part of a plant grow below the soil. Soil के नीचे root grow करता है. Which of the following root can be eaten? Turnip, radish, both A and B. दोनों को हम क्या खा सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं. इनके root खा सकते हैं. Sorry. Plant is mainly divided into dash part, two parts, root or shoot part. Next is fill in the blanks. Dash are the things which have life in them, living things. Plants make own food by the process of photosynthesis. Leaves contain a substance known as chlorophyll. People living in forest are called tribal. The next is right, true or false. Plants grow in soil. Plants soil में grow करते हैं. This is true. Non-living things are things which have life in them. False. The roots of a plant absorb water and nutrition from the soil. This is true. Plants need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. This is true. Answer the following question. Differentiate between living and non-living things. Living things और non-living things में differentiate करना है. Living things क्या होती है? जिनमें life होती है, और non-living things which have no life.
Living things are the things which have life in them. All plants, animal, and human beings have life in them, so they are living things. Non-living things are things which have no life in them. For example, a pencil, a table, a glass, and are non-living things. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक complete लिखेंगे. Come to the next one. What are the different type of root? Different type of roots. अलग अलग type की roots कौन कौन सी होती हैं? टैप रूट्स और फाइबेरियस रूट. आप क्या लिखेंगे? टैप रूट्स एंड फाइबेरियस रूट. Come to the next one. Who looks after forest? फॉरेस्ट की देखभाल कौन करता है? People living in forest are called tribals और आदिवासीज. They look after the forest. वो फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं. Come to the next question. Next is write the usefulness of any three trees. 3 ट्रीज की यूजफुलनेस हमें बतानी है कि वो किस लिए काम आते हैं. Leaves, bark and sap of a neem tree are used to make soap, medicines and toothpaste. The leaf of peepal tree are used in leaf motifs. Many animals like birds, squirrel, etc. make the home in the banyan tree. 3 ट्रीज के यूज बताने थे, तो हमने 3 ट्रीज के यूज बता दिए. तो आप किसी भी 3 ट्रीज के यूज बता सकते हैं. Which part of the plants make its food? Leaves. Leaves बनाती हैं फूड. लेट्स डिस्कस व्हाई आर प्लांट्स कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड. प्लांट्स को हमारा ग्रीन फ्रेंड क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लांट्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ फूड है हमारी, जिसे हमें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, हमें मल्टीपल चीजें मिलती हैं, मेडिसिन्स भी बनती है, वुड से भी बहुत सारे काम होते हैं. तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं. हाउ वी कैन प्रोटेक्ट प्लांट. हम कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कि उनकी कटिंग को रोककर और ज्यादा प्लांट्स लगाकर. बूस्ट योर स्किल, ब्रेन ट्विस्टर. What are the harmful effect of cutting forest? क्या हार्मफुल इफेक्ट है कटिंग फॉरेस्ट का? कि अगर हमारे फॉरेस्ट कट जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्रीथिंग के लिए. एक्टिविटीज ऑन मेक अ पोस्टर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री. एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप क्या करेंगे? अवेयरनेस दिखाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री की, कि ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल्सो राइट अ स्लोगन ऑन द पोस्टर, फॉर एग्जाम्पल सेव ट्री और ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इन द स्पेस गिवन लो. और आपको क्या करना है? एक पोस्टर स्लोगन भी बनाना है पोस्टर पर, जैसे सेफ ट्री, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इस टाइप से. लाइफ स्किल एंड वैल्यूज. प्लांट गिव्स अस ऑल द थिंग्स वी नीड, देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज. थैंक यू स्टूडेंट्स.